सरकारी अफसर नमस्कार सर, आपको सच की आवाज़ क्राइम न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सर, जो अभी आप लोगों के द्वारा जो 2 अक्टूबर को लेकर के कार्यक्रम किया गया है, जो उस पे क्या आप कहेंगे? गांधी जयंती पे क्या बोलेंगे? देखिए, गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग गांधी जी को पुष्पांजलि करके श्रद्धा सुमन अर्पित हम लोग किए हैं। और गांधी की प्रासंगिकता जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और बढ़ गई है। कि गांधी जी ने जो नारा दिया था कि आपको अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सब कुछ सलामती दो भगवान, यह टूट रहा है और गंभीर चिंता का विषय है। और उसी आधार पर हिंदुस्तान का जो है बुनियाद खड़ा हुआ आज़ादी के बाद में। और गांधी तो विश्व नागरिक के रूप में अपने घोषित कर दिए। मानवता से प्रेम बुद्ध के बाद अगर जिसने किया, और उस कॉन्सेप्ट पर हमारा भारत को चलना चाहिए। लेकिन वर्तमान जो है व्यवस्थाएं जो बनी हुई है, वर्तमान बीजेपी की सरकार जो है, बीजेपी का जो कार्यक्रम है, वो जो है गांधी जी का स्लोगन ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सब कुछ सलामती दे भगवान, इसको तार तार किया जा रहा है, विलुप्त किया जा रहा है। विलुप्त किया जा रहा है। और एक गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन हमारी पार्टी जो आम आदमी पार्टी के नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उनका स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट उनका कार्यक्रम है कि हम सद्भावना को कायम रखेंगे, सद्भावना को बनाएंगे। इसके लिए हम हर कीमत पर जाने के लिए तैयार हैं। हम जो है किसी नफरत पर, किसी भेदभाव के आधार पर हमारी पार्टी नहीं है। हम लोग देश के लोगों को, देश के बच्चों को, देश के भावी नागरिक जो हमारे बच्चे हैं, उनको हम लोग हर हाल में शिक्षित करेंगे। और जब तक शिक्षित समाज नहीं होगा, देश विकास कर ही नहीं सकता है। अगर शिक्षा नहीं मिला होता अमेरिका को, चाइना और जापान को, तो इसी तरह हिंदुस्तान की तरह होता। लेकिन जो हमारा खर्च बेवजह के कार्यों में किया जा रहा है, उसका सारा इम्प्लीमेंटेशन अगर शिक्षा के क्षेत्र में किया जाए तो हमारा हिंदुस्तान अमेरिका चाइना के बराबर हो जाएगा। आजकल देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हर राज्य में शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य पे जोर दे रहे हैं, क्या बिहार में आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? देखिए, बिहार में पिछले ये भाई और भतीजे की सरकार जो चल रही थी, ये नीतीश और लालू की सरकार जो चल रही है, 15 साल 30-32 सालों का फासला है। शिक्षा का क्या प्रोग्रेस हुआ? उसका नतीजा ये है कि बेरोजगारी का दर बढ़ गया। अभी चले जाइए स्टेशन पर तो हजारों की संख्या में बोरे की तरह ठूस ठूस करके ट्रेन में पलायन कर रहे हैं मजदूर। तो ये 32 सालों में 2 पीढ़ी को ख़त्म कर दिया इन लोगों ने कि आज तक जो है एजुकेशनिस्ट, कहने का मतलब डॉक्टर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर नहीं पैदा हुआ। और हमारा जो व्यवस्थाएं थी आज़ादी के पहले, आज़ादी के तत्क्षण बाद, जो भारी जो है गरीबी मजदूर बड़ी संख्या पर थे, उसकी संख्या बढ़ोतरी हुई है। जो कल तक किसान थे वो मजदूर बनते चले जा रहे हैं। यही तो डेवलपमेंट हुआ है। और इसका एकमात्र कारण जो है एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। जब तक मेडिकल इंजीनियरिंग का हब नहीं बनेगा, तब तक अब देश का विकास हो ही नहीं सकता है। हमारा प्रदेश राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अत्यंत ही समृद्ध है। बुद्ध और सम्राट अशोक का इतिहास है। लेकिन अभी जो है हमारा प्रदेश बदहाल की स्थिति में है और डेवलपमेंट का जो सूचकांक है उसमें सबसे नीचे चल रहा है, जबकि हमें सबसे ऊंचा होना चाहिए। और उसका एकमात्र कारण क्वालिटी एजुकेशन का अभाव है। और क्वालिटी एजुकेशन अगर डाउन हुआ है तो ये दोनों भाई की सरकार से हुआ है। और इसमें कई भाजपा का तो दो खेलवा सरकार है। कभी नीतीश के साथ मिल जाना, कभी हट जाना, कभी रहना, कभी नहीं रहना, कभी मोदी जी का बड़ा भाषण हो जाना, कभी नीतीश को गाली देना, कभी नीतीश को सपोर्ट कर लेना। ठीक है ना? इससे जो है काम नहीं चलने वाला है। क्वालिटी एजुकेशन जो अरविंद केजरीवाल जी ने डेवलप किया दिल्ली के अंदर, वो हम लोग मुकम्मल यहाँ लागू करना चाहते हैं। और जब तक वो नहीं होगा तब तक मुकम्मल बिहार का विकास हो ही नहीं सकता है। बाकी जितना बात बना लिया जाए। सर, भ्रष्टाचार आजकल इतना देखा जा रहा है, जगह जगह पुल गिरना, और जो बाढ़ से ग्रसित लोग हैं उसको लेकर के क्या बोलेंगे? देखिए, बाढ़ की समस्याएं जो है ये आज की नहीं है, पुरानी समस्या है। और कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद भाजपा की सरकार आई, लालू जी की सरकार आई, किसकी आई? केंद्र में जो है हमारा ये बिहार प्रांत पिछले चुनाव में आपको 39 सांसद दिया था 40 में। ये केंद्र सरकार का मामला है जो नेपाल से समझौता करे, तभी जो है कोसी बराज से लेकर के चंपारण का जो भी नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है उसको रोका जा सकता है। लेकिन 39 सांसद देने के बाद यह मोदी की सरकार
ने कोई इसमें गंभीर पहल नहीं की। और बाढ़ की समस्या जो जस की तस बनी हुई है, और किसान की बदहाली, और बिहार की गरीबी, बेकारी, मजदूरों का पलायन का सबसे बड़ा कारण है तो फ्लड है। और फ्लड के नाम पर कोई जो है सो आज तक मुकम्मल नीति नहीं बना पाई केंद्र की सरकार। और केंद्र का मामला है तो नीतीश जी तो केंद्र में भी हैं, यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, लालू में, सब में हैं। तो सब में है तो आज तक विकास क्यों नहीं हुआ? और बाढ़ की समस्या सरकार प्रायोजित है, गवर्नमेंट के नाकामी का नतीजा है, और भाजपा सरकार के नाकामी का बहुत बड़ा नतीजा है जो हमारा बिहार उसका दंश जल रहा है। इसके खिलाफ हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। कि जो पकड़ी दयाल अनुमंडल अंतर्गत जो अभी डैम बना गया है बागमती नदी के अंदर, जी उस डैम में जगह जगह भी साल भर नहीं हुए हैं, रिसाव होना स्टार्ट हो गया, टूटना स्टार्ट हो गया है। तो एसडीएम साहब जो हैं उनके अनीश जी के द्वारा कहा गया है कि मैं लिखित में इस पे जांच का विषय है और इसमें भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, तो मैं इसमें लिखित में जांच करवाऊंगा। इसको लेकर के क्या बोलेंगे? देखिए, ये जो बांध टूटना, अभी तो आप वहाँ कह रहे हैं, इधर सुगौली में गुड़िहारा जगह है, वहाँ का भी बांध टूट गया। और ये जो है सारा खेल होता है सब चूहा के नाम पर, वो लोग घर बना देता है उसके नाम पर, तरह तरह के करके जो है अधिकारीगण अपना जो है पाला झाड़ लेते हैं। लेकिन यह गंभीर मामला है और इस राज्य सरकार दोषी है। मैं एसडीओ और वर्तमान ठेकेदार को नहीं जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो बांध बनाओ, बांध तोड़ो और उसके नाम पर जो है भ्रष्टाचार का खेल खेलो। इसके लिए इस राज्य सरकार का जल संसाधन मंत्री जो है उसको रिजनेशन देना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा आदमी करता है और छोटा आदमी जो है इसका शिकार हो जाता है। इसलिए वो बहुत गंभीर मुद्दा है और ये अक्सर मुद्दा बनता रहता है। सर, आजकल जो बिहार में प्रशांत किशोर जी की बड़ी छवि सुन रहे हैं वो, और बड़े लतार लगाने वाले कह रहे हैं कि सरकार को लतार लगाएंगे, इस पर क्या बोलेंगे? प्रशांत किशोर तो वही ना भाजपा के बी टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके बारे में दूसरा कुछ मत पूछिए, उतना ही काफ़ी है। उनके पास क्या पॉलिसी है? कभी उसका सरकार बनाओ, उसके लिए नारा बना दो, उसके लिए नारा को तोड़ दो, उसके लिए स्लोगन बना दो, उसके लिए बैनर बना दो। वो क्या बिहार के लिए जो है रणनीति पेश करेगा? ठीक है ना। बिहार के लिए जो है जो राजनीतिक आंदोलन सामाजिक कार्यों से जुड़ रहे हैं वो लोग करेंगे, व्यवसाय से नहीं होगा। वो तो व्यवसाय है राजनीति की। तो आपकी आने वाले समय में आपकी पार्टी के द्वारा क्या होने वाला, बिहार को क्या मिलेगी? हम लोगों का राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी का जो हमारा स्लोगन है एजुकेशन और स्वास्थ्य, इस मुद्दे को हम लोग देश स्तर पर लागू करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। और उसके लिए हम लोग चंपारण के तमाम गाँवों का भ्रमण करने जा रहे हैं, स्कूल अस्पताल यात्रा निकलने जा रहा है और करके जो है हम लोग 24 जनवरी को इसका समापन करने वाले हैं। सर, तो आने वाले समय में क्या बिहार में लगता है कि पूरी जो आम आदमी पार्टी है वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन में लड़ेगी? आपको क्या लगता है? जनता चुनाव लड़ेगी, आम आदमी चुनाव लड़ेगा। खास आदमी का जो वर्चस्व जो हो गया विभिन्न पार्टियों में, आप सुनते हैं कि नहीं? बड़े बड़े दबंग अपराधी टाइप के लोगों को टिकट देने की जो प्रणाली विकसित हुई है उसको तोड़ करके आम आदमी की सरकार बनाने जा रहा है। अभी तक तो हुआ है, तब देख रहे हैं। अभी तक जो भी हुआ है आप भुक्तभोगी हैं, केवल हम ही नहीं है, सारा बिहार है। इसलिए आम आदमी की सरकार बनाने के लिए हम लोग जन जागरूकता, जनता में जब तक मैसेज नहीं दिया जाएगा कि तुम्हारी बेकारी, भ्रष्टाचार इसका कारण क्या है, कौन कर रहा है, तब तक संभव नहीं होने वाला है। और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी कर रही है जनता के मुद्दों पर। सर, जो देखा जा रहा है कि अभी आपने बोला कि बेकारी है जो पलायन को लेकर के है, तो अभी हम लोग सवाल उठाए हुए थे लोकसभा चुनाव के समय में मोतिहारी चीनी मिल का और चकिया चीनी मिल का और रीगा चीनी मिल का। तो आने वाले समय में जब ये सवाल उठा तो लवली आनंद जी द्वारा उठाया गया था रीगा चीनी मिल का सवाल। और अभी वहाँ जब हम लोग घूमे हैं तो लोगों का कहना है कि बहुत जल्द रीगा चीनी मिल चालू होने वाला है। तो क्या यहाँ जो मोतिहारी का चीनी मिल है वो कब चालू होगा, क्या आपको क्या लगता है? अभी तक तो देख लिए भाई भौजाई और ये दाढ़ी वाले बाबा जो है इनकी सरकार आज़ादी के पहले दुख के साथ करना पड़ रहा है। अंग्रेजों की जब सरकार थी देश में तो चीनी मिल चल रहा था, मोतिहारी, चकिया। लेकिन जब हम आज़ाद हैं, हम इसकी ज़रूरत है, जनसंख्या भी उस समय कम था, आज जनसंख्या भी है, हमारे नौजवान बहुत सारे काम करने वाले हो चुके हैं, तो यह फैक्ट्री बंद है।
केवल सेंटिमेंटल इशू को बजा बजा करके चुनाव ये लोग जीत रहे हैं और हमारे नौजवानों को, हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, हमारे किसानों मजदूरों को ठगने का काम किया जा रहा है। इसलिए इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। जब तक नौजवान जगेगा नहीं, किसान जगेगा नहीं ओरिजिनल इशू पर, यहाँ तो केवल जात धर्म के केवल लड़ाई चल रही है। किसान, किसानी, बेरोजगारी ये मुद्दा गौन हो चुका है। ये आम आदमी पार्टी इसको लाएगी और हम लोग निश्चित तौर पर इस मुद्दा को लेकर के आगे बढ़ेंगे और जनता साथ जाएगी। अभी भ्रम की स्थिति में है और भ्रम फैलाने वाले दाढ़ी वाला बाबा से लेकर के ये भाई भौजाई की जो सरकार चलती है ये लोग लगे हुए हैं।